हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो। और रिसेंटली जो मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2021 के फॉर्म्स जेके बोपी के निकलने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बोपी में अभी वेरियस काउंसलिंग चल रही है फॉर द ईयर, फॉर द एडमिशन एज वेल एज फॉर द ईयर ऑफ 2020 बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक। सारी जो एडमिशन्स थी वो डिलेस हो चुकी हैं। तो 2020 की ही जो एडमिशन्स थी वो अभी तक चल रही हैं 2021 तक। और इन्होंने एक टेंटिव अपना शेड्यूल डेट शीट निकाल दी है कि फॉरेन जैसे बीएड कश्मीर का, आपका बीटेक इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ की जो बोपी का फॉर्म निकलेगा वो आई थिंक नेक्स्ट, मतलब ये जो कमिंग मंथ है, मार्च से वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि इसमें सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में भी बताया गया जो मार्च में स्टार्ट होगी। तो ये जो सब्जेक्ट है ये है प्रोविजन मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द एडमिशन टू ट्वेल्थ बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज 2020, जिसमें आते हैं मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट एट्सेट्रा, एंड द कंडक्ट ऑफ द फिजिकल राउंड ऑफ अलॉटमेंट काउंसलिंग देयर ऑफ। तो इसमें जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग थी उसकी मेरिट लिस्ट निकाली गई है इन्होंने ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल का। और इसके बाद जो अंदर जो अपग्रेडेशन राउंड होगा उसकी भी इन्होंने डेट्स इसी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी है जो मार्च में होगा। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है द परसेंट्स टू द नोटिफिकेशन नंबर 13 बोपी ऑफ 2021 dated 28th of January, which the board have notified provisional merit list of the candidates who applied for the admission to 12th based paramedical courses 2020 in the government private institute of UTF JNK Ladakh had so objections from the candidates, if any, against their positions. The board had also asked for such candidates to clear the deficiencies shown against his or her position in the said provisional merit list up to 2 February 2020, failing which no claim whatsoever shall be entertained by the board. तो इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि इन्होंने ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इशू कर दी है और किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है तो 2 से पहले पहले आपको बोपी ऑफिस कश्मीर और जम्मू में आके रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी आपको अगर कोई आपको डाउट है या कोई आपको इशू है इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। सिंस द बोर्ड has not received any representation therefore the said provisional merit list has been treated as final. However, in respect of the candidates who have not cleared their deficiencies as on date, the board, keeping their career in view, decided to allot them the UT ranks and make them eligible to participate in the counseling process only on the production of such deficient documents at the time of counseling. तो जिन स्टूडेंट्स के अभी भी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो उनको उन्होंने बोला है कि आपका जब भी एक काउंसलिंग होगी एडमिशन के टाइम पे आपको अपना जो भी कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन लाइट ऑफ अबव द बोर्ड हैज़ decided to conduct the physical round of allotment counseling of eligible candidates listed in Annexure A to be notification with effect of 3rd of March 2021 to 6th of March 2021 at the Bopi office in Nagar. Second, they are advised to come for the registration come attendance on their respective dates of counseling 9:30 am to 10:30 am as per the below schedule. तो इन्होंने आई थिंक प्रोविजन मेरिट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज की, ये उन्होंने एक लिस्ट निकाल दी है। और आई थिंक इसकी जो काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग मैंने आई थिंक गलत पढ़ लिया है, सेकंड काउंसलिंग नहीं है, ये जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ही है। उसमें इनको स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको अटेंड करनी पड़ेगी पोपी ऑफिस में ही ऑफलाइन मोड पे। 3rd ऑफ मार्च से होगी और 6th ऑफ मार्च तक रहेगी ये काउंसलिंग फॉर दीज कोर्सेज। तो इसमें 3rd ऑफ मार्च को डी फार्मेसी, ISM, मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट एट्सेट्रा की 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज की जो इन्होंने रैंक बुलाए गए हैं वो 1 से लेके 200 तक बुलाए गए हैं 3rd ऑफ मार्च को। 4th ऑफ मार्च को इन्होंने बुलाया 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज 2020 जिसमें 201 रैंक से 400 रैंक तक को बुलाया गया है।
और 5 मार्च को 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज 2020 को इन्हें 401 रैंक से 600 रैंक तक उनको बुलाया गया है, स्टूडेंट्स को जिनका रैंक इसमें फॉल करता है। और 6 मार्च को इन्होंने 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज 2020 की एडमिशन के लिए जो रैंक उन्होंने कॉल किए गए हैं वो है 601 से 815 रैंक तक बुलाया गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट वो डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में बताया गया है, कुछ नोट्स बताए गए इंपॉर्टेंट। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एनी अदर डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू सबमिट द सेम एट द टाइम ऑफ हिज और हर काउंसलिंग। तो देखो अभी इस लिस्ट में अगर आपका नाम है और अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी शॉर्टफॉल है तो इन्होंने लास्ट चांस दिया उन स्टूडेंट्स को कि आप जब उधर आओगे, आपको बोपी ऑफिस में आओगे तो अपना ये जो भी आपको पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उधर सबमिट करवा सकते हो। लास्ट चांस दिया है, वरना अदरवाइज योर एडमिशन विल बी मार्क एज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ द documents. The provisional merit list of the candidates has been prepared on the basis of the aggregate marks obtained in the qualified examination. In case two or more candidates have obtained same number of marks in the qualifying candidates, the tie shall be between such candidates shall be determined by the taking into account marks obtained in chemistry, marks obtained in physics, date of birth, ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर दो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स सेम हैं तो उनको वो कैसे रैंकिंग देंगे, जो मार्क्स उन्होंने केमिस्ट्री में ऑब्टेन किए हैं, फिर उसके मार्क्स जो फिजिक्स में, फिर डेट ऑफ बर्थ और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अदर आइटम्स आर कैंडिडेट्स एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन द ई इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर द टाइम शेल रिमेन द सेम। तो ये इन्होंने बता दिया है कि बाकी डिटेल्स जिन्होंने अपने ब्राउचर में ऐड की हुई है। तो ये एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये हैं आपकी काउंसलिंग डेट्स 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च। रैंक रहेगा 1 से 200, फिर 201 से 400, 401 से 600, 601 से 815 तक। तो ये आ गई आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसमें उन्होंने सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, फिर कैटेगरी और परसेंटेज और यूटी रैंक इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अब देख लीजिए 91% जो फर्स्ट रैंक है उनका 91.60% आई है, कैटेगरी है इनकी साथ में, और ओपन मेरिट में भी 91% है जिसका सेकंड रैंक है, ठीक है। और अगर मैं नीचे आऊँ तो मैं इसका एक पीडीएफ भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप इजीली इसमें अपना नाम सर्च कर सको। कुछ नहीं, अपने पीडीएफ फाइल में लिंक के थ्रू पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है और कंट्रोल एफ करके अपना नाम या एप्लीकेशन नंबर आप टाइप करेंगे कंट्रोल एफ करके, तो वो आपको अगर आपका नाम होगा इस लिस्ट में तो अपने आप शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि लास्ट जो परसेंटेज गई है वो गई है आई थिंक 40%, जिसकी कैटेगरी ओपन मेरिट में भी 42% है, ठीक है। ओपन मेरिट में मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ओपन मेरिट में भी 42% है, और लास्ट जिनका है वो एसटी की कैटेगरी है 40.33%। रैंक इनका 813 है। दो जो नाम लास्ट में दिखा रहा है इनका कुछ शॉर्टफॉल है, आई थिंक मार्कशीट नॉट अपलोडेड एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नॉट मेंशन्ड अपलोडेड। तो इनका इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इनको भी वो बुला रहे हैं काउंसलिंग में और उनको बोल रहे हैं कि आपका जो भी शॉर्टफॉल है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक इसका सीट मैट्रिक्स भी जल्दी आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जैसे उसकी कोई न्यूज़ आती है तो सीट मैट्रिक्स भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर लूँगा। और बहुत ही जल्दी जैसे ही मार्च के महीने में ये आपके नए फॉर्म्स फॉर द एडमिशन 2021 निकलने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। जैसे लास्ट ईयर दिया था फुली हर एक ओपी की काउंसलिंग को मैंने अपने चैनल पे कवर अप किया था। उस टाइम तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वहाँ इस टाइम नेट सर्विस भी वहाँ इस टाइम अवेलेबल नहीं थी, 2G सर्विस चल रही थी। तो अब तो नेट सर्विस भी ठीक हो गई है। तो सो आई होप दिस ईयर भी मैं आपको टाइमली अपडेट देता रहूँगा। सो जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली सपोर्ट माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।